प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिस खबर ने दुनिया भर के मुसलमानों के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, मुसलमानों के लिए और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक ऐसी खबर सामने आ गई है दोस्तों, जो मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर देगी, जो मुसलमानों को अपने ऊपर विचार करने पर मजबूर कर देगी। ऐसे वक्त में दोस्तों, जब दुनिया भर में मुसलमानों के 57 मुस्लिम कंट्री है और इन 57 मुस्लिम कंट्री के होने के बावजूद एक ऐसी खबर निकल कर सामने आ रही है जो दुनिया भर के मुसलमानों को तड़पा रही है, दुनिया भर के मुसलमानों को रुला रही है। जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों के ऊपर हुआ इतिहास का सबसे बड़ा जुल्म क्या है। ये मुसलमानों के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म आगे हम बताएंगे दोस्तों। तो उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी रुचि विज्ञान में है, अगर आपकी रुचि एक्सपेरिमेंट में है, तो आप ये बिल्कुल ये जानते होंगे कि दुनिया भर में जितने मेडिकल एक्सपेरिमेंट होते हैं या दूसरे साइंस वैज्ञानिक जो एक्सपेरिमेंट करते हैं दोस्तों, दवाइयों का एक्सपेरिमेंट होता है या किसी और चीज़ का एक्सपेरिमेंट होता है, तो उस एक्सपेरिमेंट में जिस जीव का इस्तेमाल किया जाता है वो जीव होता है चूहा, रैट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दवा अगर कोई निर्माण होता है, दवा बनता है, तो उस दवाई का डोज सबसे पहले चूहों को दिया जाता है और ये देखा जाता है कि चूहों में इसका असर कैसा रहा, चूहों में इसका एक्सपेरिमेंट सफल रहा या नहीं। अगर चूहों में एक्सपेरिमेंट सफल रहता है दोस्तों, तो फिर धीरे धीरे उसे दूसरे जानवरों में, फिर इंसानों में किया जाता है और अंत में सरकार उसको हरी झंडी दिखा देती है, सब में पारिश कर देती है। यानी चूहों को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है आम तौर पर हर जगह। प्यारे दोस्तों, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुसलमानों को चूहों की जगह मुसलमानों को एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तब आप कहेंगे कि आपका दिमाग तो सही है। इंसानों को एक्सपेरिमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट वो प्राथमिक घड़ी होता है, प्राथमिक समय होता है जब कुछ भी हो सकता है और अगर एक्सपेरिमेंट सफल ना हो तो वो मर भी सकता है, उसके शरीर खराब भी हो सकता है, अंग भंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी हाल में इंसानों का एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं दोस्तों, तो आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों कलेजे में हाथ रख लीजिए और ये खबर सुनिए दोस्तों कि जो खबर इस समय निकल कर सामने आ रही है ये बिल्कुल सच्ची खबर है दोस्तों। और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क चाइना की ये खबर बताया जा रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया में ज़बरदस्त तरीके से ये खबर देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। इस समय जो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वही है कि चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, लैब टेस्टिंग किया जा रहा है दोस्तों। इस खुलासे के ऊपर जो बताया गया, जो स्रोत बताया गया है, वो जानकारी में ये निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि जो वो टेस्ट में, जिस लैब में इस तरीके का टेस्टिंग किया जा रहा था, वहीं के एक लैब मैन ही इस पूरे खबर को सामने लाया है और उसने ये कहा कि मैंने ये जब देखा तो मैंने उस लैब टेस्टिंग को ही छोड़ दिया है। लेकिन ये सच है कि उइगर मुसलमानों को चीन के अंदर टेस्टिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी दोस्तों, इस कदर जुल्म सितम दुनिया में इस समय किसी भी मुल्क में नहीं हो रहा है जिस तरह का जुल्म सितम चाइना के अंदर हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट की जो बात है दोस्तों कि मुसलमानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये अपने आप में शर्मनाक है, निंदनीय है, अपमानजनक है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन दोस्तों, यहीं जब इस
खुलासे के सामने आने के बाद जहां दुनिया भर में चीन की थू-थू हो रही है, चीन की बेइज्जती हो रही, तो चाइना की हुकूमत ने ये बयान दिया है कि ये जो सारी खबरें जो निकल कर सामने आ रही है वो निराधार है, वो गलत है। चाइना के अंदर बिल्कुल सब सही है और मुसलमान आराम से चाइना के अंदर रह रहे हैं, ये कहना है चाइना हुकूमत की। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि चाइना के अंदर इससे पहले भी जो खुलासे हुए हैं और किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जो रवैया है सरकार का, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और ऐसे में जो ये एक्सपेरिमेंट की खबर आ रही है दोस्तों, लगातार सरकार चाइना की हुकूमत इसको निराधार बता रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ये जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो बिल्कुल सही हो सकती है। इधर दोस्तों, दुनिया भर में इन तमाम चीज़ों को लेकर हाय तौबा थू-थू मच गया है, लेकिन अब भी दोस्तों उइगर मुसलमानों की फरियाद सुनने वाला कोई भी मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो उइगर मुस्लिम है ये तुर्किश भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तुर्की की ज़ुबान बोलते हैं और इनका कहना है कि ये तुर्की का ही हिस्सा है। और जिस स्टेट में ये लोग रहते हैं चाइना के, वो एक स्वतंत्र स्टेट था, लेकिन स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र जगह था, लेकिन चाइना ने उसको अपने ताकत के बल पर उसको अपने कब्जा में करके मिला लिया है। और उसी के बाद से दोस्तों पूरी तरीके से उइगर मुसलमानों पर जुल्म और सितम का अंबार शुरुआत से ही तोड़े जा रहे हैं और उनकी पहचान को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों मुसलमानों को दाढ़ी तक रखने की इजाज़त नहीं है, सैकड़ों मस्जिदों को जमींदोज़ कर दिया गया, तोड़ दिया गया है चाइना के अंदर। इन तमाम बातें सोशल प्लेटफॉर्म में भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों मुसलमानों की औरतों को पर्दा में पाबंदी, लंबे कपड़े पहनने में पाबंदी है, यानी अनेकों तरह की पाबंदी उइगर मुसलमानों के ऊपर लगा हुआ है। और ऐसे में दोस्तों ये जो एक्सपेरिमेंट वाली खबर आ रही है दोस्तों, ये बिल्कुल अमान्य है और ये शर्मनाक है और किसी भी तरीके से इसको सही नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब भी 57 कंट्री खामोश है, जितने OIC खामोश है, किसी में ये ताकत नहीं है कि चाइना को नज़र से नज़र मिलाकर उससे सवाल पूछ सके या मिलकर सब सवाल पूछ सके। दोस्तों, तो काफ़ी अपमानजनक और काफ़ी अफसोसनाक खबर निकल कर सामने आ रही है चाइना के अंदर से इस समय। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला उइगर मुसलमानों की हिफाजत करे और उइगर मुसलमानों को जल्द से जल्द ये जो तमाम चीज़ें झेलना पड़ रहा है उइगर मुसलमानों को, वो उनसे दूर हो जाए और इनकी ज़िंदगी भी खुशहाल हो जाए, सब जो सादाब हो जाए और जालिमों का बुरा अंजाम हो। आमीन बजाय सईद।